ओम शांति। विश्व रचयिता सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की आप सर्व स्नेही संतान आत्माएं, भाइयों और बहनों और मंच पर उपस्थित मेरी साथी बहनें, 2 दिन से अरावली पर्वत की इन श्रृंखलाओं में बसे इस प्राकृतिक सौंदर्य में आप भी एक नवीनता और अपने उस दैनिक जीवन से भिन्न आध्यात्मिक स्पंदनों से भरपूर इस वातावरण का आनंद ले रहे हैं, तो मुझे याद आया आज से करीब 8-9 वर्ष पहले हमारी इस कल्चर विंग का एक कवि सम्मेलन था। सारे भारत के कवि एकत्रित हुए थे और हर अपनी अपनी अनुभूतियों को पंक्तियों में बांध रहे थे। उस समय हरियाणा के एक कवि थे। उन्होंने कहा, जब मैं वहाँ अपने घर से निकला तो मेरी पत्नी ने कहा कि वहाँ जाकर अपने पहुँचने का मुझे समाचार ज़रूर देना, और कहा आज सुबह मैंने उसको पत्र लिखा कि मैं स्वर्ग में पहुँच गया हूँ और इस स्वर्ग में पहुँचने का अनुभव मैं आकर के तुझे सुनाऊंगा। आप सोच सकते हैं जब वो पत्र उसकी पत्नी को पहुंचा होगा उसके मन की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। हाथ कंगन को आरसी नहीं है। स्वर्ग सत्य है, वास्तविकता है या स्वप्न है। जब एक शब्द के लिए 2 प्रश्न उठते हैं, वही सिद्ध करता है सत्य है, लेकिन मन उसको स्वीकार करता है या नहीं। जिस प्रकार भगवान के अस्तित्व के बारे में विभिन्न मतभेद हैं, एक वर्ग आस्तिक है और दूसरा नास्तिक है। एक बार इसी प्रकार से नास्तिकों का एक सम्मेलन था जिसमें यह सिद्ध करना था वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, और एक से एक बढ़ के वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया कि भगवान नहीं है। लास्ट में एक एनेथिस्ट जो नास्तिक था उसने कहा, अपने विचार बहुत सुंदर दिए और विचारों से इतना स्पष्ट किया कि भगवान नहीं है, और जब उसने अपनी स्पीच का कंक्लूजन किया, कहा थैंक्स गॉड, आई हैव प्रूवन दैट देयर इज नो गॉड। व्यक्ति के मन के कोने में जो वास्तविकताएं और सत्यताएं हैं वो छुपी हुई है, लेकिन उस सत्यता को स्वीकार करना एक कठिन परीक्षा है, कांटों पर चलने के समान है। आज सारे विश्व का जो समय जो हम देख रहे हैं, वो समय की पुकार क्या है। अगर मैं कहूँ वर्तमान मानव एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर पहुंचा है जहां एक बार फिर से उसको वैल्यूज की वैल्यू होने लगी है। अन्यथा उसकी वही स्थिति है
जैसे एक अनाथ बालक अपने को इनसिक्योर, अनलव्ड, डिस्कार्डेड महसूस करता है। वास्तविकता है, वैल्यूज आर आवर पेरेंट्स। जिस प्रकार सृष्टि का श्रृंगार मानव है, मंदिर की शोभा मूर्ति है, मानव का श्रृंगार वैल्यूज है। वो उसको जो बनाना चाहे बना सकती है। आज अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलना शुरू करें, कोई भी मनुष्य महान बना है तो अपने मूल्यों के आधार पर। उसकी यादगारें बनी हैं तो उसके मूल्यों के आधार पर। अब्राहम लिंकन ने कहा, मैं जो कुछ बन पाया हूं उसका श्रेय मेरी मां को है। नेपोलियन ने कहा, अगर मुझे एक अच्छी माता मिल जाए, मैं सारे समाज का परिवर्तन कर सकता हूं। क्या हमारी जो भारत की संस्कृति जो इतनी समृद्ध और श्रेष्ठ है, जिस भारत भूमि को देवभूमि, स्वर्ग भूमि कहा, जो मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां याद आती हैं, मैं संदेश धरा पर स्वर्ग का नहीं लाया, पर इस धरा को ही मैं स्वर्ग बनाने आया। तो कहा, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मां और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से श्रेष्ठ कही हुई है, क्योंकि उसको स्वर्ग के लायक बनाने का दायित्व मां का है। तब हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, नारी में नर को नारायण बनाने की एक अद्भुत शक्ति है। वो समाज और संस्कृति की रक्षक और धरोहर है। और लूथर ने कहा, नारी का हृदय जब पवित्रता का सागर बन जाता है, उससे बढ़कर के दुनिया की कोई भी कोमल चीज नहीं है। और नारी अगर अपने अंदर दृढ़ता कर लेती है कुछ भी करने के लिए, तो उसकी दृढ़ता को दुनिया की कोई शक्ति हटा नहीं सकती है, झुका नहीं सकती है। आवश्यकता है फिर से अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की, पुनः अपनी उन्हीं वैल्यूज को हम फिर से रियलाइज करें, जिसके लिए कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज यही वो भारत भूमि है। आज वो नारी का सम्मान, वो आदर्श नारी, वो देवी स्वरूपा नारी, जो मातृ देवो भव की हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति लुप्त प्राय क्यों होती जा रही है। चाहे आज 10 वर्ष पहले की तुलना में देखें तो नारी में काफ़ी जागृति है, लेकिन लिमिटेड है, सीमित है। उस सीमित जागृति को हम नहीं कह सकते हैं कि वो जागृत है, बहुत आवश्यकता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमपिता परमात्मा ने जो सृष्टि के रचयिता है, अपने साकार माध्यम से ये विजन हमें दिया कि आपको इस न सिर्फ घर को परंतु धरती को स्वर्ग बनाना है। और उस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए मुझे स्वयं अपने सामने लक्ष्य की एक प्रतिमूर्ति रखनी है
कि वो स्वर्ग कैसा होगा, स्वर्ग किस प्रकार का होना चाहिए, स्वर्ग की परिभाषा क्या है। आज जिसके पास बहुत सुख सुविधा के साधन, जो भौतिकता से संपन्न है, कहते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। पर जब उनको टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, तब उनका वो स्वर्ग कहाँ जाता है। स्वर्ग जहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन गवर्नमेंट, वन डायनेस्टी है, टोटल वननेस है। जहाँ प्रकृति और मनुष्य दोनों में हार्मनी है। जिस भारत भूमि का चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाइयान ने गायन किया, इतिहास में वर्णन किया कि भारत में लोग ताले नहीं लगाते हैं। जिस भारत की हम महिमा करते हैं, भारत सोने की चिड़िया थी, शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, हिंसक जानवर में भी हिंसक वृत्ति नहीं थी। लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना है, मानव मानव के खून का प्यासा हो गया है। हमारे सामने चैलेंजेस हैं। We cannot change the events and challenges, but I can change my attitude. I can change myself, because self-transformation leads to world transformation. एक दीप से अनेक दीप जगेंगे। तो आज हम जबकि सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब इस विषय को लेकर कि हम घर को स्वर्ग का एक मॉडल बनाएं, वो मॉडल बनाने का दृढ़ संकल्प हम अपने अंदर लें। और जब उस छवि को हम अपने अंदर लेंगे, तभी हम प्रैक्टिकल में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मानव के अंदर का जो प्रतीकात्मक सौंदर्य है, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो वैल्यूज है, उसको देखने के लिए अंतःचक्षु चाहिए। सरस्वती विजडम की देवी है, इंफॉर्मेशन की नहीं है। हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें, बिकॉज इट इज अप टू यू टू टर्न द कॉइन नेगेटिव और पॉजिटिव। आप क्या बनना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं, किस प्रकार का परिवार चाहते हैं, किस प्रकार का समाज चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं और कैसा विश्व चाहते हैं। आज हर एक चाहता, इच्छा तो बहुत अच्छी है, विचार बहुत अच्छे हैं, पर उन विचारों को प्रैक्टिकल करने के लिए हमारी धारणाएं, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार उसी के समान है। अगर नहीं है तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर आ जाता है। इसलिए पहले मुझे अपने साथ हार्मनी करनी है, मुझे अपने आप से बात करनी है और मुझे अपने आप को कन्विंस करना है कि मुझे अपने घर को स्वर्ग बनाना है, एक आदर्श मॉडल बनाना है, जिसमें सुख, शांति, आनंद, खुशी, दया, पवित्रता, करुणा, इतने सारे वैल्यूज हम 2-2.5 घंटे से सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो जो इच्छा है, जो चाहना है, जो औरों से मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मुझे स्वयं को प्रैक्टिकल में करनी है।
तो स्वयं हम स्वयं से हार्मनी कर सकते हैं, हम खुद का दोस्त बन सकते हैं। तो गीता में कहा है, आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु स्वयं है। तो अपने अंदर के आतंक को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपने अंदर के टेररिज्म को हम निकालें। जब भगवान को याद करते हैं, कहते हैं, हे प्रभु जी मेरे मन में बसो। हम अपने आप को साक्षी होकर के देखें, मेरे मन में क्या क्या है। प्रभु मेरे मन में बस सकता है। दीपावली आने के समय में आप सभी अनुभवी हैं, कितनी घर की सफाई करते हैं, कोना कोना साफ करेंगे। किस लिए? किस लिए? लक्ष्मी जी आ रही हैं। अभी वो आती हैं या नहीं किसी ने देखा तो नहीं है, परंतु भावनात्मक कि उसी बहाने से घर की सफाई तो हो गई। तो एक लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए हम अपने घर की महीना पहले सफाई करते हैं। प्रभु मेरे मन में बसे, तो उस मन की कितनी सफाई होनी चाहिए। मन में तो रावण बैठा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, नफरत, दुश्मनी, क्या क्या है। कैसे प्रभु मेरे मन में बसेगा। मन में एक का राज्य होगा, दो राजा नहीं होंगे। तो कहा तोरा मन दर्पण कहलाए। अपने मन रूपी दर्पण में हम स्वयं को देखें। तो किसने कहा दो पांवों के बीच गजब की दोस्ती है। दो पांवों के बीच गजब की दोस्ती है। एक आगे जाता है तो दूसरा पीछे रह जाता है, फिर दूसरा आगे जाता है तो पहला पीछे रह जाता है। अगर ऐसी दोस्ती मनुष्य सीख ले तो ईर्ष्या और द्वेष, नफरत और घृणा को आत्महत्या करनी पड़े। परंतु क्या यह संभव है? हाँ, जब हम सर्व के प्रति आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि और रूहानी दृष्टि रखते हैं और अपने आप को एक उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान समझते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण और हमारी दृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। वो आत्मिक दृष्टि उसकी पॉजिटिविटी को, उसके सद्गुणों को देखती है और वो दिखाने के लिए, उस स्वर्गिक भूमि को बनाने के लिए, उस घर को एक आदर्श और स्वर्ग का मॉडल बनाने के लिए जो बीच में मिस है वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। और वही आध्यात्मिकता जो परमात्मा पिता ने आकर के हम आत्माओं को यहाँ सिखलाई है कि जितने हमारे अंदर के वाइसेस हैं हम उनको गिव अप करें, उनके दास नहीं बन जाएं। और उसका त्याग ही हमारे अंदर की दैवी गुणों की धारणा को बनाने वाला है, हमारे संस्कारों को, हमारे स्वभाव को दिव्य बनाने वाला है। इतिहास पुनरावृत्त होता है। यही भारत भूमि स्वर्ग थी, पैराडाइज थी, बहिष्ट थी। हर नर नारायण था, हर नारी लक्ष्मी थी। जब लड़की शादी होकर घर आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। सच में पूछें, उन श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न है तो अपने जीवन में उन दिव्य गुणों को धारण करें, तो फिर से हम स्वयं को देव और देवी और देवता
घर को स्वर्ग और इस विश्व को भी स्वर्ग भूमि बना सकते हैं और उस परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को हम स्वयं अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर ही शिल्पी भी है और शिल्प भी है। हम जैसा चित्र अपना बनाना चाहें वो अपना चित्र बना लें, उसको हम विजुलाइज करें और इसी मिशन को लेकर के हम यहाँ से दृढ़ संकल्प करके चलें कि हमें अपने घर को एटलीस्ट मुझे तो बनाना ही है। तब हमारा इस महिला सम्मेलन में आना सार्थक हो जाएगा। तो आज 1000 महिलाएं भाई भी बैठे हैं, इस दृढ़ता के साथ और इस संकल्प के साथ जाए, और कोई नहीं तो मुझे सैंपल बनना ही है। मुझे देख करके अनेकों को प्रेरणा आएगी, मुझे रोल मॉडल खुद बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।